हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम यहाँ पे आपको बताएंगे डिमांड के बारे में। किसके बारे में बताएंगे आज? डिमांड के बारे में। आज हम लोग इकोनॉमिक्स का वो पहला चैप्टर बीकॉम फर्स्ट सेम में जो है डिमांड, उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे कि डिमांड क्या है, डिमांड कैसे क्रिएट हो रहा है और डिमांड को किस तरीके से अपने एक्सप्रेस करेंगे। ऑलमोस्ट बच्चों को यह पता है कि डिमांड का मतलब होता है डिजायर प्लस परचेजिंग पावर, यही पता है। बट सर अपने को ना ये जानना है कि डिमांड को किस तरीके से अपने क्रिएट करते हैं, किस तरीके से अपने एक्सप्रेस करते हैं, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ का। सर जब डिमांड से आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेगा तो वहां पे आपको अपने माइंड को एकदम अच्छे से यूज करना है और फिर उस तरीके से आपको आंसर देना पड़ेगा जैसे आप समझ रहे हो अभी कंसेप्ट्स को, राइट। सर डिमांड में आपको ज्यादा चीज नहीं पढ़ना है, बहुत लिमिटेड चीज पढ़ना है। उस लिमिटेड चीज को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना अपने को। क्या करना है? प्रेजेंट। तो सर जब अपने पढ़ेंगे डिमांड, क्या पढ़ेंगे आज अपने? डिमांड पढ़ेंगे। सर जब डिमांड का बात आता है, आप मेरे को बताओ डिमांड है क्या? आप किसी भी चीज का डिमांड कब करते हो कि अगर मेरे को ये चीज चाहिए तो क्यों चाहिए? What are the reason behind this कि मेरे को ये चीज चाहिए? सर डिमांड आप उसी चीज का करते हो जिस चीज में आपको यूटिलिटी मिलता है। सर यूटिलिटी मिलता है, ये यूटिलिटी क्या होता है सर? यूटिलिटी का मतलब होता है पावर टू सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स। आपका जो चीज का डिमांड है, अगर वो चीज आपके वांट्स को सेटिस्फाई कर रहा है तो ही आप उस चीज का डिमांड करोगे, अदरवाइज आप उस चीज का डिमांड नहीं करोगे। सेम एज प्रोड्यूसर उसी चीज को बनाना चाहता है जिस चीज को उसको पता है कि ये इकोनॉमी में कहीं ना कहीं यूटिलिटी क्रिएट करेगा। फॉर एग्जांपल अभी टेक्नोलॉजी कितना फास्ट हो चुका है आपको पता है ये चीज। अगर हम आज के डेट में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बनाएं तो क्या इसका कोई सेल होगा? कोई सेल नहीं होगा, क्योंकि सर अभी इतना टेक्नोलॉजी की वजह से इतना मस्त मस्त टीवी मार्केट में आ गया है, एलईडी एलसीडी आप देख रहे हो सब कुछ। तो ये जो टीवी मार्केट में है ये कहीं ना कहीं यूटिलिटी क्रिएट कर रहा है। यूटिलिटी क्रिएट करेगा तो इंसान को वो चीज चाहिए कि मेरे पास भी ये चीज होना चाहिए, तो वो चीज आपके पास हो, इसके लिए आप अपना डिमांड क्रिएट कर रहे हो। तो सर डिमांड क्रिएट कैसे होता है, डिमांड किस तरीके से क्रिएट करते हैं? तो सर आपके पास डिजायर होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपके पास? डिजायर होना चाहिए। डिजायर मतलब इच्छा कि हाँ ये चीज मेरे पास होना चाहिए। इच्छा के साथ साथ आपके पास परचेजिंग पावर भी होना चाहिए। जब आप बात करोगे परचेजिंग पावर का, तो परचेजिंग पावर में दो चीज आता है। पहला आता है विलिंगनेस टू पे एंड दूसरा आता है एबिलिटी टू पे। समझना, बहुत बच्चों को ये कंसेप्ट समझ में नहीं आता बेटा, इसीलिए आज हम ये चीज आपको बता रहे हैं अभी। सर अपना ना डिमांड का मतलब ही दो चीज हम लोग देखे, डिजायर प्लस परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर में दो चीज देखे, क्या क्या देखे? विलिंगनेस टू पे एंड एबिलिटी टू पे। कभी कभी आप मूवी हॉल में जाते हो, मूवी देखने जाते हो, तो वहां पे आपको जो पॉपकॉर्न मिलता है ना वो 250 260 के आसपास मिलता है। बट आपको वही पॉपकॉर्न थोड़ा टेस्ट में चेंजेस रहता है, थोड़ा क्वांटिटी में चेंजेस रहता है, आप रस्ते में 10 रुपया 15 रुपया में पा जाते हो। तो ऑन दैट टाइम मूवी हॉल में आपके मन में आता है एबिलिटी है सर, डिजायर है कि हमको पॉपकॉर्न खाना है। सर परचेजिंग पावर मतलब आपका एबिलिटी भी है कि हाँ मेरा औकात है, मैं पैसा दे सकता हूं और यहां पे पॉपकॉर्न खा सकता हूं। बट सर इस एबिलिटी के साथ साथ आपके पास अगर विलिंगनेस नहीं है तो भैया आपका कोई डिमांड नहीं है। तो आपके पास एबिलिटी भी होना चाहिए, विलिंगनेस भी होना चाहिए और साथ ही साथ डिजायर भी होना चाहिए। ये तीन चीज जहां पे रहेगा वहां पे आपको मिलेगा डिमांड। सर डिमांड मीन्स व्हाट? परचेजिंग एनी कमोडिटी विद द डिजायर प्लस एबिलिटी टू पे। आपको डिजायर भी रखना है, परचेजिंग पावर भी रखना है, जिसमें आप दो चीज देखे हो। परचेजिंग पावर में दो चीज क्या क्या दिखा आपको भैया? एबिलिटी टू पे दिखा और आपको क्या दिखा? विलिंगनेस टू पे दिखा। दैट इज व्हाट हाउ डिमांड इज क्रिएट। सर डिमांड क्रिएट हो गया, डिमांड क्रिएट हो गया। सर इच्छा है लेने का, सर इच्छा के साथ साथ सर मेरा एबिलिटी भी है और मेरा विलिंगनेस भी है। सर मैं लूंगा डिमांड, मैं क्रिएट करूंगा डिमांड। सर अब बात आता है आप इस डिमांड को एक्सप्रेस कैसे करने जा रहे हो मेरे बच्चों? एक्सप्रेस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वाइटल थिंग। आप अगर डिमांड को एक्सप्रेस कर रहे हो तो कैसे एक्सप्रेस करोगे?
तीन चीज से, जैसे डिमांड क्रिएट किया तीन चीज से, क्या क्या तीन चीज बोलो? डिजायर, एबिलिटी टू पे, विलिंगनेस टू पे। वंस मोर, डिजायर, एबिलिटी टू पे, willingness to pay. This is what demand is created. Sir, now how we are express our demand? हमको एक्सप्रेस करना है, कैसे करेंगे सर? पहला तो आपके पास प्राइस होना चाहिए, कितना क्वांटिटी लेंगे, और एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए। जैसे कि अगर हम आपको बोले मिस्टर एक्स एक महीने में 2 किलो चावल लेता है, एक महीने में 2 किलो चावल लेता है मिस्टर एक्स, 20 रुपया पर केजी। दैट इज प्रॉपर डिमांड, दैट इज प्रॉपर डिमांड। डिमांड भी है, डिमांड क्रिएट भी हो गया है, और डिमांड को एक्सप्रेस भी कर दिया गया है। तो सर यहां पे आपको डिमांड से ये पहला क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है, हाउ डिमांड इज क्रिएटेड एंड हाउ डिमांड इज एक्सप्रेस। जब बात करेगा हाउ डिमांड इज क्रिएटेड, तो ऑप्शन 1 डिजायर, ऑप्शन बी एबिलिटी टू पे, ऑप्शन सी विलिंगनेस टू पे, एंड डी में आपको देगा ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। तो मेरे आधा बच्चों को यही पता रहेगा कि डिजायर प्लस परचेजिंग पावर, परचेजिंग पावर में दो चीज विलिंगनेस एंड एबिलिटी दोनों आ रहे हैं। तो योर आंसर इज ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ द अबव। आर यू थ्रू विद दिस? ओके, सो हाउ डिमांड इज एक्सप्रेस भी आपको समझ में आ गया। प्राइस भी होना चाहिए। सर आइसक्रीम लेने जाएंगे, खाली बोलेंगे क्या आइसक्रीम देना, अरे कितना आइसक्रीम देना, कितने का आइसक्रीम है, बोलना पड़ेगा ना। तो सर प्राइस, क्वांटिटी और टाइम को भी आपको एक्सप्लेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सेकेंड क्वेश्चन आता है, सर व्हाट इज डिमांड शेड्यूल। क्वेश्चन क्या हमारे पास, व्हाट इज डिमांड शेड्यूल। जब बात करेंगे अपने डिमांड शेड्यूल का, सर डिमांड शेड्यूल क्या है सर? डिमांड शेड्यूल एक टेब्यूलर रिप्रेजेंटेशन है बेटा। डिमांड शेड्यूल इज अ टेब्यूलर रिप्रेजेंटेशन, डिमांड शेड्यूल इज अ टेब्यूलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड कर्व। सर डिमांड शेड्यूल क्या है सर? डिमांड शेड्यूल एक टेब्यूलर फॉर्म है बेटा, टेब्यूलर फॉर्म है। फॉर एग्जांपल प्राइस है 2, 4, 6, 8, 10। ये क्या है? ये प्राइस है। ये क्या है? ये प्राइस है। सर डिमांड कर रहे हैं 10, 8, 6, 4, 2। अभी आपको एक चीज बता दूं, बचपन में आपको मम्मी बता रही थी, अभी हम आपको बता रहे हैं बेटा, जिस भी चीज का नॉर्मल जनरली लॉ है, ये एक लॉ है जिसको आप अभी पढ़ोगे लॉ ऑफ डिमांड के नाम से। किसके नाम से पढ़ोगे? लॉ ऑफ डिमांड के नाम से। जो कंसेप्ट लेकर आए थे एल्फ्रेड मार्शल जी। कौन लेकर आए थे? एल्फ्रेड मार्शल जी। क्या लेकर आए थे? लॉ ऑफ डिमांड। वो बोले सेट्रस पेरिबस या फिर अदर थिंग रिमेनिंग द सेम। क्वेश्चन आता है बेटा, क्वेश्चन आता है, सेट्रस पेरिबस का मतलब क्या होता है? सेट्रस पेरिबस का मतलब होता है अदर थिंग रिमेनिंग द सेम, कांस्टेंट, इक्वल, फिक्स्ड, कुछ भी आ सकता है। अदर थिंग रिमेनिंग द सेम भी हो सकता है, अदर थिंग रिमेनिंग द कांस्टेंट, फिक्स्ड, कुछ भी हो सकता है। तो सर सेट्रस पेरिबस का मतलब होता है अदर थिंग रिमेनिंग द सेम। ऑब्जेक्टिव दिख सकता है आपको, क्वेश्चन रहेगा सेट्रस पेरिबस स्टैंड्स फॉर या मींस, तो आपको ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन रहेगा तो आप मार पाओगे, दैट इज अदर थिंग रिमेनिंग द सेम। When the price of a commodity increases, when the price of a commodity increases, quantity demanded for that commodity decreases. सर सिंपली लॉ बताइए ना सर, सिंपली में क्या होता है? अरे कोई भी चीज का प्राइस बढ़ेगा तो उसका डिमांड ऑटोमेटिकली घट जाएगा, अपने आप घटेगा। घटेगा सर कैसे घटेगा? अगर नहीं घटता तो बेटा आज सबके पास आईफोन लेके घूम रहे होते सब। सर आईफोन का प्राइस बहुत ऊपर है सर, इसीलिए आज आपके पास आईफोन नहीं है सर। नॉर्मल गाड़ी है सर, फरारी नहीं है सर। समझ में आ रहा है क्यों नहीं है बेटा? जस्ट बिकॉज ऑफ प्राइस इंक्रीज। उसका प्राइस बढ़ा हुआ है तो उसका क्वांटिटी डिमांडेड को क्या करना पड़ेगा? हाँ, वो क्वांटिटी डिमांडेड ऑटोमेटिकली क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। एंड वाइस वर्सा, व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीजेस, क्वांटिटी डिमांडेड फॉर दैट कमोडिटी इंक्रीजेस। सर अगर आईफोन भी आपको नॉर्मल मोबाइल्स के रेट में मिलने लग जाए 15,000, 20,000, 25,000, तो आप कभी भी रियलमी, ओप्पो, टोप्पो नहीं लेने जाओगे। अब क्या लेने जाओगे? आप लेने जाओगे आईफोन। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ प्राइस डिक्रीजेस, योर क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस। दिस इज नथिंग बेटा, दिस इज व्हाट? लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड। सर देयर इज अ पॉजिटिव और नेगेटिव रिलेशनशिप। इन दोनों में कैसा रिश्ता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता कहलाता है इनवर्स रिलेशनशिप का। किसका कहलाता है बेटा? इनवर्स रिलेशनशिप का। मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा ऑटोमेटिक गिरेगा। There is an inverse relationship, there is a negative relationship between price and quantity demanded. When price increases, quantity demanded goes down. When price decreases, quantity demanded goes up. Are you through with this? This is what? Law of demand. Now,
रहिए यहीं पे रहिए, जाना नहीं है। सर डिमांड शेड्यूल क्या था? सर डिमांड शेड्यूल इज अ टेब्यूलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड कर्व। सी प्राइस क्या हो रहा है आपका? प्राइस आपका कंटिन्यू बढ़ रहा है। पहले कितना था? 2, तो आप ले कितना रहते? 10, फिर प्राइस हुआ 4, आपका क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गया। हुआ या नहीं हुआ? कम हुआ। तो जब प्राइस इंक्रीज कर रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज कर रहा है। जब इसी को आप ग्राफ में प्लॉट करते हो, दिस इज आवर एक्स एक्सिस। ऑलमोस्ट बच्चे को ये चीज भी पता नहीं होता है, पहली बता रहा है, एग्जाम में ये रोल प्ले करता है बेटा। ऑलमोस्ट बच्चों को ये पता नहीं रहता। दैट इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड दैट इज माय वर्टिकल एक्सिस। इसको कौन सा एक्सिस बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोलेंगे। कौन सा बोलेंगे बेटा? हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोलेंगे। ये मेरा एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्रिएट करता है और ये मेरा है वर्टिकल एक्सिस। नाउ सी, अपने यहां पे लेते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। क्या लेते हैं? क्वांटिटी डिमांडेड। और यहां पे अपने लेते हैं प्राइस। वर्टिकल एक्सिस में वी मेजर व्हाट? प्राइस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस में वी मेजर व्हाट? क्वांटिटी डिमांडेड, है ना सर। नाउ प्राइस है मेरा 2, 4, 6, 8, 10, यही है ना? यही है ना? 2, 4, 6, 8, 10। क्वांटिटी डिमांडेड 2, 4, 6, 8, 10। यहां पे भी यही है। सर प्राइस था 2, डिमांड था 10, तो सर प्राइस कितना है? 2, डिमांड कितना ले जाएंगे? 10। सर प्राइस हुआ 4, डिमांड हुआ 8, दिख रहा होगा। सबको ऐसे अपने क्या करेंगे? मर्जअप कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों? मर्जअप कर देंगे। आपको सबके कॉर्नर को दिखना है। क्या देखना है? कॉर्नर को। और जब इस सारे कॉर्नर्स को आप ऐड करोगे, यू नो द डिमांड कर्व, दैट इज इंडिविजुअल डिमांड कर्व। कंसेप्ट समझिएगा बेटा। जब अपने एक प्राइस को लिया और एक क्वांटिटी डिमांडेड को लेके चल रहे हैं, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडिविजुअल डिमांड कर्व, राइट। वेनेवर अगर हम यहां पे एक क्वांटिटी डिमांडेड और ऐड कर देंगे, फॉर एग्जांपल ये है प्राइस, ये है मेरा क्वांटिटी डिमांडेड, एक क्वांटिटी डिमांडेड और ले लिए 2, 4, 6, 8। सर 8, 6, 4, 2। सर 9, 7, 5, 3। अभी भी अगर आप देखोगे प्राइस आपका बढ़ रहा है। इस केस में भी आपका क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रहा है बेटा? डिक्रीज कर रहा है। और इस केस में भी आपका क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रहा है बेटा? डिक्रीज कर रहा है। जब आप इन सबको ऐड कर दोगे, क्या कर दोगे? ऐड करके जब आप प्लॉट करोगे, यू विल गेट अ फ्लैटर डिमांड कर्व। फ्लैटर डिमांड कर्व, दैट इज योर मार्केट डिमांड कर्व। कौन सा डिमांड कर्व हो जाएगा? मार्केट। सर सी, एक डिमांड को लिए थे बेटा, एक डिमांड को, और उसको जब प्लॉट किए तो स्टीपर नेचर का मिला। कौन सा नेचर का मिला? स्टीपर नेचर का। क्वेश्चन आ सकता है बेटे, क्वेश्चन आ सकता है। स्टीपर नेचर का डिमांड कर्व इज नोन एज इंडिविजुअल डिमांड कर्व। फ्लैटर नेचर का डिमांड कर्व इज नोन एज मार्केट डिमांड कर्व। तो यहां पे आप ये देखिए कि इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होता है और मार्केट डिमांड कर्व क्या होता है। साथ ही साथ आपको यह भी बताया गया व्हाट इज डिमांड शेड्यूल। Sir, demand schedule is a tabular representation of demand curve. Sir, what is demand curve, sir? What is demand curve, sir? Demand curve is a graphical representation of demand schedule. Sir, जो ग्राफ में अपने पुट कर रहे हैं टेबल को देख के, तो डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड शेड्यूल इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड। आर यू थ्रू विद दिस? देयर इज एनी डिफिकल्टी? नाउ अब अपने बात करेंगे। अपने अभी बात किसका किसका के बोलो ना। अपने बात के डिमांड क्या होता है, how demand is created, how demand is expressed, what is demand schedule, what is demand curve, and what do you mean by law of demand? Law of demand में पहला वर्ड क्या था बेटा? ceteris paribus, that is other thing being equal, constant, fixed. So law of demand states that when the price of a commodity goes up, when the price of a commodity goes up, quantity demanded for commodity goes down. There is a dash relationship. बोलो कैसा relationship? Positive और negative? Negative. Are you through with this? Now लॉ ऑफ डिमांड आपको समझ में आ गया ना बेटा? अभी अभी हम लोग लिखे थे लॉ ऑफ डिमांड। सी, व्हेन प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, व्हेन प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस। ऑब्जेक्टिव क्रिएट करता है बेटा। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, व्हेन प्राइस इंक्रीजेस ऑफ अ कमोडिटी, डिमांड फॉर दैट कमोडिटी इज नोन एज, क्या होगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। मतलब डाउन होगा, प्राइस बढ़ा तो डिमांड क्या होगा? कम होगा। यही होगा ना? क्या और कुछ होगा? पक्का? ओके। तो बेटा लॉ ऑफ डिमांड का कंसेप्ट कौन लेकर आया? अनूप तिवारी लेकर आया या एल्फ्रेड मार्शल लेकर आया? एग्जैक्टली एल्फ्रेड मार्शल लेकर आया। सो सर अभी अपने बात करेंगे ना फैक्टर अफेक्टिंग
डिमांड। व्हाट आर द फैक्टर्स, व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, किसका बात करेंगे अपने, बात करेंगे मेरे बच्चों डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड का। किसका बात करेंगे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। और इसको दो तरीके से बांट दो, एक होता है इंडिविजुअल, अभी अभी आप पढ़े ना, डिमांड कर्व भी दो तरीके का होता है। कैसा कैसा होता है बोलो, इंडिविजुअल डिमांड कर्व होता है, मार्केट डिमांड कर्व होता है। विच कर्व इज स्टीपर इन नेचर, कौन मार्केट बोल रहा कौआ, विच कर्व इज स्टीपर इन नेचर, यस इंडिविजुअल डिमांड कर्व इज स्टीपर इन नेचर, एंड विच कर्व इज फ्लैटर इन नेचर, करेक्ट। गलती एक बार करो, बार बार मत करो। नाउ डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड देखना, आपको क्या देखना है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड देखना है। सर व्हाट डू यू मीन बाय डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, सर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या होता है सर, whenever we are talking about the determinants of demand, मतलब हम उस पॉइंट्स का बात करेंगे जहां पे लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल है, जहां पे लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल है हम उसका बात करेंगे। जैसे कि आपको हम बताएंगे कुछ कुछ चीज आपको पढ़ना है, समझना है। हम आपको यहां पे थोड़ा कंसेप्ट बता रहे हैं कि कैसे आपको पढ़ना है, एक नॉर्मली स्ट्रेटेजी हम आपको बता दे रहे हैं। चैप्टर वाइज गो थ्रू करिए, ऑब्जेक्टिव्स को देखिए, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव्स नया आता है, आप उसको गो थ्रू करेंगे, आपको बहुत कुछ क्लियर होगा। जितना ज्यादा ऑब्जेक्टिव आप रीड करोगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, जितना कम ऑब्जेक्टिव रीड करोगे उतना कम बेनिफिट आपको मिलने वाला है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है ना। आप ज्यादा क्वांटिटी में पढ़ के गए हो तो ऑब्वियस बात है, आप जब ज्यादा क्वांटिटी में पढ़ोगे तो आपको वो चीज अच्छे से दिखेगा एग्जाम में। सर हम 3-4 ऑब्जेक्टिव भी पढ़ के गए सर, तो बेटा दिखेगा क्या, पढ़ना पड़ेगा। सर whenever we are talking about the individual determinants of demand, तो हम लोग देखते हैं प्राइस ऑफ द कमोडिटी। क्या देखते हैं बेटा, बोलो ना, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जो नहीं बोल रहा है सोच लो, बोलो। हम नहीं देख रहे आपको, बट सरस्वती माँ आपको देख रही है। तो क्लास लेते लेते आपको पढ़ना बोलना सीखना पड़ेगा। आप नहीं बोलोगे, नहीं पढ़ोगे, नहीं सीखोगे, फिर मौका मिलेगा 6 महीना बाद। आइए, इंडिविजुअल डिमांड मतलब व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, तो अपने बात करेंगे प्राइस ऑफ द कमोडिटी। सर मार्केट में एक कमोडिटी है, बहुत सारा कमोडिटी, बहुत सारा कमोडिटी है, बहुत सारा कमोडिटी है। सर अपने कौन सा कमोडिटी, अपना कौन होता है सर, अपना वही होता है जिसका बेटा अभी अभी हम बोले थे प्राइस कम होता है, बोले थे ना। बाकी सब पर आया है, सब पर आया। सर कमोडिटी बहुत सारे हैं, हाँ बहुत सारे कमोडिटी हैं सर, बट अपना कमोडिटी कौन, जिसका प्राइस कम। तो जिसका प्राइस कम रहेगा उसका डिमांड ऑटोमेटिक मार्केट में बढ़ेगा, और जिसका प्राइस ज्यादा रहेगा वो हमारे लिए इंफीरियर हो जाता है। सर इंफीरियर हो जाता मतलब सर अभी आएंगे एज अ बीइंग अ इकोनॉमिक्स टीचर अपने को ना इकोनॉमिक्स टर्म्स में ही बात करना पड़ता है। तो और आपको पता है ना इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप। अभी आपको दिख रहा है एक बढ़ता तो दूसरा कैसा पॉजिटिव रिलेशन है, कैसा नेगेटिव रिलेशन है, अभी सब कुछ दिखेगा आपको। वेट, सर प्राइस ऑफ द कमोडिटी में क्या देखेंगे, इकोनॉमी में बेटा बहुत सारे कमोडिटी है, बहुत सारे कमोडिटी है। हम उसी कमोडिटी को लेना चाहते हैं जिस कमोडिटी का प्राइस कम होता है, और जिस कमोडिटी का प्राइस कम होगा उसका मार्केट में ऑटोमेटिक डिमांड बढ़ेगा। आपको यहां पर वही दिखेगा। सर क्या एग्जाम में प्राइस ऑफ द कमोडिटी को एक्सप्लेन करने दे देगा, बेटा आप 12 पार कर चुके हो। बीकॉम में ऑब्जेक्टिव में आपको इसको एक्सप्लेन करने नहीं देगा, कोई भी 3 फीचर्स दे देगा, और चौथा रहेगा ऑल ऑफ दिस, विच वन इज नोन एज द इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो सर ऑल ऑफ दिस मारेंगे ना, आधा बच्चा वहीं पे पहला देखा प्राइस ऑफ द कमोडिटी उसको टिक कर देगा। बेटा सेकंड ऑप्शन को भी पढ़ना है, थर्ड ऑप्शन को भी पढ़ना है, फोर्थ को भी पढ़ना है, तब जाके आपको आंसर मारना है। बिना पढ़े बिना समझे पहला दिखा प्राइस ऑफ द कमोडिटी, धड़ल्ले से टिक मार दिए, तो धड़ल्ले से तुम वापस से सेमेस्टर बंद दोगे, समय नहीं लगेगा। तो धड़ल्ले वाला काम नहीं करना है, एकदम चौचक होके पढ़ना है तुमको, ठीक। सर प्राइस ऑफ द कमोडिटी का मतलब समझ में आया, व्हेन इन द इकोनॉमी द कमोडिटी विच हैज लो प्राइस, जिसका प्राइस कम रहेगा उसका डिमांड ऑटोमेटिकली मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, होगा ना। सर सेकंड आता है ना सर प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। कौन सा कमोडिटी, मस्ट बी कांस्टेंट। सर ये क्या लिख दिए सर, बेटा समझना, एक चीज समझा रहा है, इस पॉइंट को लिखने का वजह है मार्केट में आपको मिल रहा है लक्स ऐश्वर्या राय, ठीक है, और मार्केट में आपको मिल रहा है डव। अब ये कौन लगाता है ये हमको नहीं पता, ऐड इतना नहीं देखते हम। सर एक आपको मिला लक्स
एक आपको मिला डव। सर लक्स का दाम है 10 रुपया, काल्पनिक है ये सब, इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है, वरना आधा बच्चा टेंशन में आ जाएगा, इतना सस्ता में हमको इतना महंगा में को मिला। बेटा ये सब काल्पनिक एग्जाम्पल है, कंसेप्ट रियल है। ये 10 रुपया 20 रुपया काल्पनिक रहेगा, इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। सर लक्स कितने का? 10 का। डव कितने का सर? 20 का। अभी मेरा प्यारा गोगा बच्चा लोग बताओ, लक्स लगाने का कि डव लगाने का? सर लक्स लगाने का। काई को लगाने का? अभी अभी देखा था प्राइस कम डिमांड ज्यादा, देखो इसका प्राइस कम है तो इकोनॉमी में ऐश्वर्या राय को ज्यादा पूछा जा रहा है। अब ये जो आप लिखो ना प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, जब बात करेंगे रिलेटेड कमोडिटी का, आपको हम एक चीज पहले क्लियर कर दे, अच्छे से समझिएगा। सर हमको ना दो टाइप का गुड्स देखना है। कौन कौन सा? एक गुड्स देखना है सब्स्टिट्यूशन। कौन सा देखना है बेटा? सब्स्टिट्यूशन। एक देखना है कॉम्प्लीमेंट्री। कौन कौन सा देखना है? सब्स्टिट्यूशन देखना है और कॉम्प्लीमेंट्री देखना है। जब बात करेगा व्हाट डू मीन बाय सब्स्टिट्यूशन? गुड्स तो भैया आपने जानते हैं टी एंड कॉफी, दैट इज माई सब्स्टिट्यूशन गुड्स, है ना, टी एंड कॉफी। सर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का एग्जांपल क्या होता है बच्चों? कार एंड पेट्रोल, यही होता है कॉम्प्लीमेंट्री। एग्जाम में इससे क्वेश्चन आएगा। सर 90% बच्चा को ना ये एग्जांपल के अलावा कोई एग्जांपल नहीं पता रहता है, जानेगा ही नहीं। जैसे पेन और इंक दे देगा ना, ओह पेन और इंक है बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, बिना इंक के पेन कैसे चलेगा? यहां पे बॉल पेन, डॉट पेन कुछ भी आ सकता है, दो पेन का एग्जांपल रहेगा, समझ में आया? तो बेटा एग्जांपल्स को और गो थ्रू करना आपको। इस एग्जांपल में आपसे पूछेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब पहला एग्जांपल रहेगा कार एंड पेट्रोल। मेरा आधा बच्चा तो नींद में रहेगा और तुरंत मारेगा धड़ल्ले से कार एंड पेट्रोल, और धड़ल्ले से एक साल फिर उसको मिलेगा। तो बेटा एग्जांपल्स को प्रॉपर पढ़ना। ब्रेड एंड बटर, समझ में आ रहा है? दिखेगा इधर। तो बेटा वो एग्जांपल्स को पढ़ोगे तो तुम्हारा काम होगा, मेरा काम ऑलरेडी हो चुका है, समझ में आया? तो सर दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स। याद रखना सर सब्स्टिट्यूट क्या होता है? अरे जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आजकल चल रहा है ना मार्केट में, मैं तेरा बॉयफ्रेंड तू मेरी गर्लफ्रेंड, ना समथिंग लाइक दैट। सर अगर एक का प्राइस बढ़ेगा, समझो एक का प्राइस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली दूसरे का डिमांड बढ़ेगा। बहुत बच्चे लोग होते हैं, मैं डेली बर्थडे मनाता है, वो लोग डेली बर्थडे मनाता है, बेबी कल बर्थडे है, परसों बर्थडे है, बेबी नरसों बर्थडे है, बेबीज बहुत सारे बर्थडे है बेबीज का। तो अगर बेबीज का बर्थडे ज्यादा आएगा ना तो जो बेबी है ना वो शिफ्ट हो जाएगा दूसरे बेबी के पास, जो बर्थडे मनाता ही नहीं है, 29 फरवरी जिसका बर्थडे होगा। तो बोलने का बात है टी एंड कॉफी जब आप देखोगे तो जब टी का प्राइस बढ़ेगा, किसका प्राइस बढ़ेगा? टी का प्राइस बढ़ेगा तो उसके सब्स्टिट्यूट का डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। समझिए, टी का दाम है 5 रुपया, टी का दाम कितना? 5 रुपया। कॉफी का दाम है 25 रुपया। सर कॉफी इतना महंगा? हाँ स्टैंडर्ड कॉफी पीता हूं मैं, नेस्कैफे, ब्रू, बट टी तो टी, नाम से समझ में आ रहा है टी। तो सर अभी टी का प्राइस है 5 रुपया, कॉफी का प्राइस है 25 रुपया। मेरे बच्चों क्या पियोगे? ऑनेस्टली बताना। सर चाय, राम प्यारी चाय हमेशा रिश्ते बनाए। आओ अभी सब चाय पी रहे हैं, सर इस चाय का दाम हो गया 25 रुपया। सर चाय का दाम कितना हो गया? 25 रुपया हो गया। सर अब सब कहां शिफ्ट होगा बेटा? कॉफी में शिफ्ट हो जाएगा। हम आपको ये कंसेप्ट क्यों बता रहे हैं, लॉजिक समझिएगा। प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी मस्ट बी कांस्टेंट। सर मस्ट बी कांस्टेंट का नाम लेते ही हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे इसको हमको कांस्टेंट रखना है। अगर ये भी 25 से 45 हो जाएगा तो घंटा हम कॉफी पिएंगे, हम अगेन चाय पिएंगे, अभी भी चाय सस्ता है। दैट्स व्हाई वी यूज दिस पॉइंट, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी मस्ट बी कांस्टेंट। सो हम यहां पे क्या देखे? अगर हम एक का प्राइस बढ़ा रहे हैं तो दूसरे के प्राइस को, डिमांड को क्या करेंगे? प्राइस को कांस्टेंट रखेंगे। तो एक का प्राइस बढ़ा, दूसरे का डिमांड बढ़ गया। एक का क्या बढ़ा? बोलो प्राइस बढ़ा, तो दूसरे का क्या बढ़ गया? बोलो डिमांड बढ़ गया। जब ये दोनों बढ़ेगा तो आपको इफेक्ट कैसा दिखेगा? इसको बोलते हैं पॉजिटिव इफेक्ट, जो हम आपको सप्लाई में बताएंगे। कहां बताएंगे? जब अपना सप्लाई का क्लासेस रिकॉर्ड होगा। तो सर एक का प्राइस बढ़ा, दूसरे का डिमांड बढ़ गया, दैट क्रिएट्स अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। अब क्वेश्चन क्या आता है?
सर सब्स्टिट्यूट गुड्स में इफेक्ट कैसा होता है, पॉजिटिव निगेटिव कैसा इफेक्ट होता है? अभी आप बता पाओगे सब्स्टिट्यूट गुड्स का इफेक्ट? दैट इज टोटली पॉजिटिव इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? पॉजिटिव इफेक्ट। नाउ सर ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है सर? इसका नाम होता है बेटा हस्बैंड एंड वाइफ। क्या नाम है इसका? हस्बैंड एंड वाइफ। चाह के भी नहीं छोड़ सकता, चाह के भी। गाड़ी ले लिए हो, अब पेट्रोल नहीं लोगे तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा सर, डीजल से चलाएंगे। यही हरकत है तुम लोग का, यही सब हरकत जो आगे नहीं बढ़ने देगा। छोड़ दो, गाड़ी पेट्रोल से भी चलता है, डीजल से भी चलता है। जैसा गाड़ी वैसा ही पेट्रोल डीजल लेना पड़ेगा आपको। तो सर अगर इकोनॉमी में कार का प्राइस कम कर दो, ऑडी वॉडी सब सस्ता में देने लगो यार, बट पेट्रोल का प्राइस अगर बढ़ा रहेगा सर, बढ़ा रहेगा सर। पेट्रोल ना 1 CR लीटर मिल रहा है, 1 करोड़ रुपए लीटर। सर गाड़ी लेके क्या ही करेगा सर? बैठ के ऐसे धक्का मारेगा क्या? नहीं करेगा ना, ऐसा ऐसा तो नहीं करेगा ना। तो सर एक के प्राइस के बढ़ने की वजह से दूसरे का डिमांड कम हो जाना, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। एक बढ़ा दूसरा घटा, एक बढ़ा दूसरा घटा, दैट इज अभी पढ़े थे ना। गोगा भूलेगा नहीं। हाँ देखो, प्राइस बढ़ रहा था डिमांड घट रहा था, प्राइस घट रहा था डिमांड बढ़ रहा था। कैसा रिलेशन आया रे? डाउनवर्ड स्लोपिंग आया। अभी आप यहाँ पे फिर देखोगे तो सर यहाँ पे आपको कैसा रिलेशन दिखेगा? देखो धड़ल्ले से आपको कौन सा दिखा? डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्यों? प्राइस घटा डिमांड बढ़ा, है ना? ऐसा ही था ना। तो बेटा आपको कैसा रिलेशन दिखा? डाउनवर्ड स्लोपिंग। नाउ आइए मार्केट में। सर अभी ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। सर प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन द इकोनॉमी, देयर लॉट्स ऑफ कमोडिटीज ओवर देयर। जिस कमोडिटी का प्राइस कम उस कमोडिटी का डिमांड, जिस कमोडिटी का प्राइस ज्यादा डिमांड कम। यही है सर। डिटर्मिनेंट समझ में आ गया होगा आपको। और भी पॉइंट्स है, और भी पॉइंट्स है, थोड़ा गो थ्रू करना आपको। कहीं दिक्कत होगा तो मैं क्लियर करूंगा। अभी आपको दिखेगा मार्केट डिमांड। क्या दिखेगा? ये बहुत एकदम लवली टॉपिक है। मार्केट डिटर्मिनेंट इज अ लवली टॉपिक। जैसे इसका पहला पॉइंट आता है पॉपुलेशन। क्या आता है बोलो ना? पॉपुलेशन। क्या आता है बोलो? पॉपुलेशन आता है। सर अगर इकोनॉमी में पॉपुलेशन बढ़ेगा सर, पॉपुलेशन बढ़ेगा सर, जनसंख्या बढ़ रहा है सर, तो डिमांड भी क्या होगा सर? बढ़ेगा, बढ़ेगा सर। जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे वैसे वैसे लोगों का यूटिलिटी बढ़ेगा, वैसे वैसे यूटिलिटी बढ़ेगा, वैसे वैसे डिमांड भी मार्केट में क्रिएट होगा। सर ये यूटिलिटी, यूटिलिटी क्या ही है सर? इसके ऊपर भी प्रॉपर टॉपिक डालेंगे बेटा, प्रॉपर वीडियो आएगा इसके ऊपर, यूटिलिटी के ऊपर प्रॉपर वीडियो आपको देखने को मिलेगा। जस्ट वेट एंड वॉच। तो सर ये मार्केट डिमांड में आपको दिखेगा पॉपुलेशन। दूसरा माय फेवरेट और आप सबका फेवरेट, एडवर्टीजमेंट। मैगी मैगी मैगी, है ना? आएगा आपको एडवर्टीजमेंट दिखेगा। सर ये ना एडवर्टीजमेंट वाले बहुत कमाल के बंदे होते हैं, बहुत कमाल के बंदे होते हैं। मतलब इनसे अच्छा बंदा आज तक देखे ही नहीं है एडवर्टीजमेंट वाले से। टाइमिंग पता होता है इनको कि मॉर्निंग में कौन सा एडवर्टीजमेंट दिखाने का है, दोपहर में कौन सा, इवनिंग में कौन सा, रात को कौन सा, पता होता है। शाम के टाइम पे न्यूज चैनल तुम चलाओ, कुछ भी टीवी खोलो, मैगी, बॉर्नवीटा, फलाना वीटा, ये वीटा आ जाएगा तुम्हारे पास। एकदम अर्ली मॉर्निंग में भजन वजन से रिलेटेड कुछ आएगा। वो उजाला तुझे सलाम, सफेदी तुझे सलाम, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ दिखेगा आपको। तो सर ये एडवर्टीजमेंट क्या कर रहा है सर? ये एडवर्टीजमेंट सोना चांदी चमन प्रास खाओ, अपनी बुद्धि को बढ़ाओ, आता है ना? रिवाइटल, बुढ़ापे में भी लगे जवानी का स्वाद। हद है, हद है, कुछ भी बना देना है। मतलब अगर कोई बुजुर्ग आदमी को रिवाइटल खिला दो, हमको कभी रिवाइटल नहीं दे पाएगा वो, लाइफ में चला जाएगा एकदम। तो एडवर्टीजमेंट के वजह से मार्केट में डिमांड को क्रिएट किया जाता है। बहुत सारी मम्मी लोग ना बहुत भोली होती है, बहुत भोली होती है। शाहरुख खान आ जाते हैं, सोना चांदी चमन प्रास खाओ, इसमें सोना मिलेगा, घंटा मिलेगा। किसको मिला आज तक? अपने रिलेटिव में पता करो, मिला किसी को? नहीं मिला, नहीं मिला और मिलेगा भी नहीं। तुम्हारा सोना उड़ जाएगा, तुम खरीदते रहोगे कि सोना मिलेगा, सोना मिलेगा। क्या का सोना मिलेगा? सोना तो चला गया। मैगी 2 मिनट में मैगी बनके तैयार, कभी बनाई क्या आज तक? आज तक बना है? कौन बनाया आज तक 2 मिनट में मैगी? फाड़ने में लग जाता है, मम्मी नहीं फट रहा है ना? बट ये एडवर्टाइजमेंट रोल प्ले करता है। अगर आप मैगी देख रहे हो और आपको भूख लग रहा है तो आपका मन करेगा मम्मी मैगी बना दो ना, मैं मैगी खाऊंगा। उसी में आ जाएगा KFC, 99 रुपीज में 2 बर्गर, नहीं मिलेगा। जाओ टैक्स लगा के आपका 160 का बिल चला जाएगा। एडवर्टीजमेंट आया, डिमांड लाया, इसको क्या बोलेंगे? एडवर्टीजमेंट आया, डिमांड लाया। सर जिस चीज का एडवर्टीजमेंट ज्यादा शो करता है ना, ऑटोमेटिक मार्केट में ऐसे लोग हैं
नहीं, इसी को यूज करेंगे, क्या पता मेरा बच्चा का दिमाग खुल जाए। इसको पिलाओ, बच्चा छोटा सा हो जाएगा बड़ा, और छोटा हो जाता है बच्चा, बड़ा कभी नहीं होगा। तो विद द हेल्प ऑफ एडवर्टीजमेंट आपको दिखा कि अगर हम मार्केट में एडवर्टीजमेंट लेकर आ रहे हैं तो मार्केट में ऑटोमेटिकली उस चीज का डिमांड आना ही आना है। जब डिमांड आएगा तो बेटा यही तो पढ़ रहे हैं ना, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो और भी पॉइंट्स आपको दिखेगा, क्रेडिट फैसिलिटी और भी दिखेगा, नंबर ऑफ द फर्म्स। तो ये सब कुछ कुछ चीज आपको वहां पे गो थ्रू करना है और वहां पे देखना है। तो अभी तक हम लोग क्या क्या देखें, डिमांड कैसे क्रिएट हो रहा है, डिमांड कैसे एक्सप्रेस हो रहा है, लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, और क्या क्या देखें, डिटर्मिनेंट्स। एंड अब क्या देखने जा रहे हैं, अब देखने जा रहे हैं बेटा एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। क्या देखने जाएंगे, मतलब उस पॉइंट का नाम बताओ जहां पे लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट एप्लीकेबल। दो टॉपिक और, थोड़ा रुको, दो टॉपिक और, कुछ तो एग्जाम में आएगा इससे रिलेटेड, कुछ तो आएगा, वादा है मेरा, आएगा ही आएगा। सर जो एक्सेप्शंस केस का बात करेंगे, किसका बात करेंगे, एक्सेप्शनल केस का बात करेंगे। सर पहला इसमें आता है वेबलिन इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट, वेबलिन इफेक्ट। कुछ कुछ चीज ऐसा होता है ना बेटा जो अपने क्वालिटी पे जाते हैं। किस पे जाते हैं, आपको एफपी ब्रांड मिलेगा। एफपी ब्रांड का मतलब होता है फुटपाथ ब्रांड, बहुत बड़ा ब्रांड है ये, ऑलमोस्ट बहुत बच्चे कंज्यूम करते हैं यहां से। फुटपाथ झुक झुक के लेना पड़ता है बेटा। तो फुटपाथ ब्रांड एक ऐसा ब्रांड है ना जहां पे चीप रेट में बहुत सारा चीज मिलेगा आपको। 100 रुपए में 3 डीओ, कितना रुपए में 3 डीओ, 100 रुपीज में आपको 3 डीओ मिलेगा। और वो डीओ लगाने के बाद कभी जी नहीं पाओगे, यहां दाना वहां दाना, आप मजबूर है, फिर आपको दूसरा ऐड देखना पड़ेगा। ये मजबूर है पर आप नहीं, इसको लगाइए, खुजली भगाइए, ठीक है। तो बोलने का बाद अपने कभी कभी क्वालिटी का बात करते हैं। आप देखे होंगे बप्पी लहरी जी को आप देखे होंगे, हमारे केसारी लाल यादव जी को देखे होंगे, सोना से जड़े रहते हैं। और वो दो जुड़वा भाई भी है ना, सोना से जड़े हुए। हम किसी का यहाँ पे वो नहीं कर रहे हैं, नॉर्मली बता रहे हैं आपको। सर वो सोना सिटी गोल्ड है, रियल है, और प्रूफ क्या वो सब रियल सोना है। तो सर पहन के क्यों निकलते हैं वो लोग, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेस्टीज मैटर। प्रेस्टीज अपने उसको हर्ट नहीं हो कि मेरे को सोना चाहिए। जैसे स्टूडेंट्स के लिए सोना महंगा है ना, सोना महंगा, वैसे उन लोग के लिए सोना महंगा है। तो दोनों ही केस में महंगा है, बट आपको भी सोना नहीं मिल रहा, उसको भी सोना नहीं मिल रहा है। सर जब हम वेबलिन इफेक्ट का बात करेंगे, बहुत बच्चा फुटपाथ से ले रहा है, बट बहुत जन मॉल में जाके ले रहे हैं, हाई फाई मॉल में जाएंगे, वहां से प्रोडक्ट लेंगे, पता है महंगा पड़ रहा है, फिर भी लेंगे। क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ क्वालिटी जजमेंट। मतलब इस केस में अगर आपका प्राइस बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, आपका प्राइस बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली भैया आपका डिमांड भी बढ़ेगा। आप किसी का प्राइस बढ़ाओगे तो उसको लगेगा ना यार क्वालिटी में अच्छा होगा ये, हमको यही लेना पड़ेगा, तो उसका डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। सर इमरजेंसी पर्पस, कौन सा पर्पस, इमरजेंसी पर्पस। कोई मेडिकल फैसिलिटी चाहिए किसी को, अगर वो दवाई नहीं खाएगा तो मर सकता है, और दवाई बहुत महंगा है, बहुत महंगा दवाई है। अगर वो नहीं खाएगा, जैसे कैंसर पेशेंट को बेटा वो केमो लगता है ना, बहुत महंगा आता है वो सब, बट अगर वो नहीं लेगा तो मर सकता है ना उसके लिए। तो वो इंसान बोला नहीं लॉ ऑफ डिमांड में पड़े थे, प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगा, ना ना ना, महंगा में नहीं दिलाएगा, अरे पेशेंट चला जाएगा, अरे भाई फोटो में तब्दील हो जाएगा। तो बेटा ऑन दैट टाइम आप प्राइस नहीं देखते हो। अगर आपका प्राइस हाई है तो भी भाई दे दे, ये केमो चाहिए मेरे को। लॉजिक समझ में आया। तो देयर आर सम केसेस वेयर डिमांड कर्व इज नॉट एप्लीकेबल। इस केस में डिमांड कर्व आपका अपवर्ड स्लोप हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सर प्राइस बढ़ रहा है, जब आपका प्राइस बढ़ेगा आपका डिमांड भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्वेश्चन आ सकता है बेटा डिटर्मिनेंट्स के केस में, कौन से केस में, हाँ डिटर्मिनेंट्स के केस में जब आप बात करोगे तो डिटर्मिनेंट्स में आपको दिखेगा डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। बट एक्सेप्शनल केस में आपको दिखेगा अपवर्ड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। कौन सा स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, अपवर्ड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। आर यू थ्रू विद दिस, समझ में आ रही है चीज। तो सर यहां पे आपको हम डिटर्मिनेंट्स और एक्सेप्शंस भी करा दिए। अब जो लास्ट टॉपिक हम आपको बताने जा रहे हैं वो ये है कि सर व्हाट डू यू मीन बाय चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन
क्वांटिटी डिमांडेड। एक बार बोलेंगे और खत्म करेंगे मैटर। सुनिएगा, एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले आप अपने दिमाग में डिमांड कर्व को ड्रॉ कर लो, दैट इज डिमांड कर्व। सर डिमांड कर्व को ड्रॉ करेंगे कौन सा, डिटरमिनेंट्स वाला या एक्सेप्शंस वाला? जनरल लॉ क्या है बेटा, डिटरमिनेंट्स। तो आपको डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व को कर लेना है, ठीक है सर। अब यहां पे आपसे बात करें चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड, अरे डिमांड को चेंज कर डाला, आइदर राइट वर्ड आइदर लेफ्ट वर्ड। समझिएगा सर, ये मेरा नॉर्मल डिमांड, ये मेरा डिमांड 1, ये मेरा डिमांड 2 है ना सर। यहां पे प्राइस का रोल मत देखिए, एक बार आप खाली इतना समझिए, चेंज इन डिमांड जब भी होता है ना, कभी भी ओन प्राइस की वजह से नहीं होता, कभी भी ओन प्राइस की वजह से नहीं होता। दैट इज चेंज इन डिमांड। क्वेश्चन आएगा, क्या चेंज इन डिमांड ओन प्राइस की वजह से होता है? नहीं, अदर फैक्टर्स की वजह से होता है, अदर फैक्टर्स की वजह से होता है। प्राइस की वजह से जो डिमांड चेंज हो रहा है, दैट इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। दिख रहा है? अगर सर प्राइस ये है तो क्वांटिटी ये है। सर अगर प्राइस ये है तो क्वांटिटी ये है। सर अगर प्राइस ये है तो क्वांटिटी ये है। समझिएगा, प्राइस ज्यादा डिमांड कम, प्राइस कम डिमांड ज्यादा, प्राइस और कम डिमांड और ज्यादा। दैट इज व्हाट आपके क्वांटिटी में चेंजेस दिख रहा है। कहां चेंजेस दिख रहा है? क्वांटिटी में चेंजेस दिख रहा है। बहुत बच्चों का 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है रिटेन में, बट आपका टिक 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 आएगा तो टिक टिक आ जाओगे। समझो, टिकटॉक नहीं खेलना, अभी वो बैन हो चुका है कोरोना के टाइम पे ही, अभी ये खेलना आपको। तो सर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंजेस हो रहा है ड्यू टू ओन प्राइस हो रहा है, ड्यू टू ओन प्राइस हो रहा है, इसको बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। जहां पे आपको लॉ ऑफ डिमांड भी दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है क्या? बोलो ना, जो नहीं बोल रहा है सरस्वती मां देख रही है, बोलना पड़ेगा। सर यस, प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस, देयर इज अ लॉ ऑफ डिमांड सर। बट बेटा व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द चेंज इन डिमांड, यहां पे आपको लॉ ऑफ डिमांड देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि देयर इज अ चेंजेस बिटवीन टू थिंग्स, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। वेयर इज प्राइस? यहां तो आप सिर्फ डिमांड को चेंजेस में देख रहे हो, प्राइस को चेंजेस में नहीं देख रहे हो। देख पा रहे हो क्या? नहीं देख पा रहे हो। तो सर प्राइस में कोई चेंजेस यहां पे नहीं हो रहा है सर। यहां जो हो रहा है अदर फैक्टर की वजह से इंसान का डिमांड चेंज हो जा रहा है, डिमांड चेंज हो जा रहा है। अगर हम ये चीज कंज्यूम कर रहे हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, इसका सब्स्टिट्यूट। अभी आपको पता है व्हाट डू मीन बाय कॉम्प्लीमेंट्री एंड व्हाट डू मीन बाय सब्स्टिट्यूट? पता है क्या? इसको नहीं पता तो एक बार इसमें आंख घुमा लो, घुमा लो। कौन बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, कौन हस्बैंड वाइफ है, किसका एग्जाम्पल क्या है, किसका एग्जाम्पल क्या है, किसमें कैसा कर्व है, किसमें कैसा कर्व है। क्लियर? नाउ sir, now we are talking about the change in demand and change in quantity demanded. sir, जहां पे डिमांड कर्व चेंज हो रहा है, डिमांड कर्व भी चेंज हो रहा है, दैट इज चेंज इन डिमांड। जहां से डिमांड चेंज हो रहा है, किसकी वजह से? प्राइस की वजह से, दैट इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। नाउ एक लास्ट और फाइनल चीज बता रहा हूं सर, इस जगह आपको दिखेगा कोई भी कर्व इन फ्यूचर। आप कभी भी इकोनॉमिक्स पढ़ोगे बेटा, कभी भी इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, एक चीज अपने अपने जहन में रखना, एनी कर्व, डजंट मैटर, डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, एवरेज कॉस्ट कर्व, मार्जिनल कॉस्ट कर्व, व्हाटएवर कर्व इज देयर, इफ देयर इज एनी टाइप ऑफ चेंज विच इज राइटवर्ड, कोई भी कर्व अगर राइटवर्ड, सर राइटवर्ड का मतलब आपके हिसाब से जो आपका राइटवर्ड होगा वो राइटवर्ड है, आपके हिसाब से जो आपका लेफ्टवर्ड होगा वो लेफ्टवर्ड है। तो सर एनी कर्व शिफ्टेड टू द राइट, दैट मींस इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। क्वेश्चन आ सकता है, इन द चेंज इन क्वांटिटी वे, इन चेंज इन डिमांड, व्हेन डिमांड कर्व शिफ्टेड टू द राइट, दैट मींस व्हाट? इंक्रीज इन डिमांड। जब डिमांड कर्व शिफ्टेड टू द लेफ्ट, दैट मींस व्हाट? बोलो, डिक्रीज इन डिमांड। समझ में आया? अब देखो बेटा, एक चीज समझा रहे हैं आपको सर, सी डिमांड कर्व है, इस प्राइस पे इतना डिमांड है, इस प्राइस पे इतना डिमांड है। सर डिमांड इंक्रीज हो गया, सर डिमांड क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, तो कहीं ना कहीं क्वांटिटी बढ़ेगा ना बेटा, और प्राइस भी बढ़ेगा। हर जगह आप लॉ ऑफ डिमांड को मत ठोकना, हर जगह नहीं आएगा, कहीं कहीं कंसेप्ट बताएगा।
सर अगर मेरे पास 4 पेन है और लेने वाले भी 4 जन हैं, पेन कितना है 4 और जन कितने हैं 4, तो सर एक पेन को हम 10 में बेच रहे हैं, ठीक है। अभी एक जन बोला मेरे को 2 पेन चाहिए, 2 पेन चाहिए, तो डिमांड बढ़ गया नहीं मार्केट में, तो उस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे, इस 10 को हम 20 रुपया कर देंगे, ताकि कोई तो एक इंसान बोले कि नहीं 20 में हम पेन नहीं खरीदेंगे। ये सब लॉजिकल चीज है। आप जब बहुत ज्यादा इंडल्ज होंगे इकोनॉमिक्स में, कंसेप्ट में, तो आपको ये सब चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बट डोंट वरी, धीरे धीरे अपने सब कुछ क्लियर करेंगे, लेकर आएंगे। नाउ तो एनी कर्व शिफ्टेड टू द राइट दैट मींस इंक्रीज इन डिमांड, एनी कर्व शिफ्टेड टू द लेफ्ट दैट मींस डिक्रीज। ओके, यहां पे सर इंक्रीज डिक्रीज तो हो ही नहीं रहा है, कहां से नहीं हो रहा है बेटा, यहां पे इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगा, यहां पे आपको दिखेगा एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। मतलब जब क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गया तो एक्सपेंड हो रहे हो, आप क्या हो रहे हो, एक्सपेंड हो रहे हो। जब क्वांटिटी डिमांडेड घट गया तो आप क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हो। क्वेश्चन में आ सकता है, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन अराइजेस अंडर विच, तो भैया चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन डिमांड एंड राइटवर्ड एंड लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड ऑकर्स इन चेंज इन डिमांड। आर यू थ्रू विद दिस? तो आज अपने जितना भी टॉपिक को कवर किए बेटा, इस टॉपिक को आप देखिएगा, इससे रिगार्डिंग कुछ ऑब्जेक्टिव्स हम आपके लिए अपलोड करवा देंगे। इस ऑब्जेक्टिव्स को भी आप चेक करिएगा, थोड़ा रीड करिएगा, कंसेप्ट को क्लियर करिएगा। धीरे धीरे अभी हम लोग मिलना शुरू किए, बहुत मिलेंगे, बहुत सीखेंगे, बहुत दिन तक ठहरना हम लोग को। बट इन सब के साथ साथ एक चीज याद रखना बेटा, पढ़ाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कंसेप्ट पढ़ो, कहीं डाउट हो, कहीं कुछ भी दिक्कत हो, कमेंट करिए, उस कमेंट के ऊपर हम एक वीडियो आपके लिए बना के जरूर आएंगे। और मन लगा के पढ़ो, टाइम है, 10 को एग्जाम में भी टाइम है, आराम से हो जाएगा, A to Z हो जाएगा, चिल करके पढ़ो। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता दी, बाय बाय।